माइंडसेट स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th का प्रश्नवाली 1.4 है। स्टार्ट करते हैं 1। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। चलिए इसको थोड़ा सा परिमेय संख्या थोड़ा सा एक बता लेते हैं, उसके बाद ये वाला पूरा सॉल्व करेंगे। परिमेय संख्या शांत अशांत आवृत्ति देखिए, परिमेय संख्या शांत और अशांत आवृत्ति का होता है। जैसे में इस 2.4 है। देखिए 2 का अपन 2 बार में 4 आता है, 2 का 2 दूनी 4, इस तरह से कट गया। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पे 0 दे सकते हैं, अपने पॉइंट देके 0 दे सकते हैं। तो इस प्रकार का जो है सो ये क्या है, शांत है। जो पूरी यहाँ कट जाता है वो शांत हो रहता है। जैसे में दूसरा एग्जांपल देकर बताते हैं। देखिए 2 का 2 4 2 6 कैरी 1 पॉइंट के बाद 0 लेंगे तो 2 5 10, ये पूरा ही कट गया। तो इस प्रकार रहता है, सो शांत रहता है। ठीक है। अब देखिए अशांत आवृत्ति, देखिए 3 है, 3 कब से चलेगा 9, फिर 1 पॉइंट, फिर 0, फिर 3 बार में चलेगा 9 1, फिर से पॉइंट के बाद 0 ले सकते हैं, फिर 3 बार में 9, फिर 1, फिर 3 बार में। मतलब इस प्रकार जो प्रक्रिया से चलते रहता है। तो इस प्रकार के प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति कहते हैं। तो इस प्रकार का अशांत आवृत्ति कहते हैं और इसको शांत। देखिए P बाई Q इसको अंश बोलते हैं, अंश, और इसको हर बोलते हैं। जैसे P बाई Q, जैसे में कोई भी संख्या, जैसे में 3/4 है तो इसको बोलेंगे अंश बोलेंगे और इसको हर बोलेंगे। नीचे वाला को हर बोलते हैं, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं। ठीक है। और देखिए शांत कब रहता है, जिससे में 2 के पावर n रहेगा तो शांत रहता है। ठीक है। और 5 के पावर n रहेगा तो भी शांत रहेगा। ठीक है। और 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m इक्वल टू इस तरह रहेगा तो शांत रहता है। ठीक है। और 3 के पावर n इंटू 7 इस प्रकार के फॉर्म में रहता है तो अशांत आवृत्ति का रहता है, अशांत आवृत्ति। ठीक है। और आगे बताएंगे इस प्रकार के संख्या को शांत बोलते हैं, इस प्रकार की संख्या को अशांत बोलते हैं।
जिससे में इस तरह शांत रहेगा और आगे बताएंगे उसमें एग्जाम्पल देके जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, प्रश्नवाली कक्षा 10th का गणित है, मैथ, प्रश्नवाली 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 का 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको फैक्टर करना है तो इसको तोड़ना है, इसमें इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखिए किससे चल रहा है, 3 से चल रहा है। एक बार में 3, 3 6 12, 5 नहीं आ रहा है, 2 से भी नहीं कटेगा, 5 से देखिए कट रहा है, 5 5 6 30, 6 बार में 30 आ रहा है, एक कैरी दे दिया, 5 दूनी 10, तो 2 बच गया, बचे 25। देखिए 5 बार में कट गया। फिर यहाँ पे देखिए एक बार में 5, फिर इसको दे दिया कैरी, 5 दूनी 10, फिर बचे 25, ये भी कट गया। फिर यहाँ पे देखिए 5, 5 दूनी 10, बचे 25, कट गया। फिर यहाँ पे देखिए 5 एकम 5, फिर 5 इस तरह से 1, देखिए इस तरह से कट गया। इसको बोलते हैं, ऊपर वाला को बोलते हैं अंश और नीचे वाला को बोलते हैं हर। ऊपर वाला का अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। और इसको तोड़ना है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से 5 × 5 × 5 × 5 के ठो 1 2 3 4 5, तो 5 ठो लिखेंगे। तो देखिए 13 का पावर 5 का पावर 5, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रकार से लिखेंगे तो हर का अभाज्य गुणन खंड 5 के पावर 5 है और इसे 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अतः यह एक शांत दशमलव सात है। अब देखिए ये किस प्रकार का फॉर्म में आता है कि नहीं। देखिए ये रफ है, ये 5 का पावर 5 है इंटू 2 के पावर 0। देखिए इस 2 के पावर 0 रहेगा तो कुछ नहीं 1 रहता है। देखिए 5 का पावर 5 इंटू 1, तो इसको 5 के पावर 5 करेंगे तो क्या आ गया, वही संख्या आ गया।
तो इसको 1 लेंगे, तो इसका 5 का पावर इस तरह करके लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ 2 के पावर n इंटू एम है, ठीक है। टू के पावर n इंटू एम है, इसके रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह अतः यह एक शांत दशमलव प्रशांत है। चलिए दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। बस उसी प्रकार सॉल्व करना है। 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 2 चक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 17 है, तो इसको करना 2 के पावर इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 है, तो अब इसको इस तरह से 17 इंटू 2 के पावर 3, अब फिर से ये लिखना है हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 3 है और इसे 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में लिख सकते हैं। अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। अब देखिए 2 के पावर n उसी प्रकार से जिस तरह बताए थे, यहीं पे रफ बता दे रहे हैं। ये 2 के पावर 3 है, तो 5 का पावर देखिए रफ कर रहे हैं। 2 के पावर 3 है, तो 5 के पावर 0 लिखेंगे, तो इस प्रकार से 2 के पावर 3 और यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो देखिए 2 के पावर 3, तो वही संख्या आ रहा है, इसलिए n 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m लिख सकते हैं। देखिए और तीसरा प्रश्न, ये 455 और तोड़ेंगे, थ्री से जा रहा है, एक बार में 3 5 15, फिर नहीं कट रहा है इसलिए 5 से करेंगे, 5 9 45 और एक बार में 5, तो देखिए 7 से जा रहा है, 13 7 91, एक बार में 7, फिर 7 21 होता है, कट जाएगा, फिर 13 एकम 13, एक बार में कट गया। इस प्रकार से
अब फिर से देखिए 64 भी है, 64 को भी काट लेते हैं। देखिए 2, 2 का 2 4, 2 3 6, 2 का 2 4, फिर से 2, 1 कम 2, 2 6 12, फिर 2 8 16, 2 6 8, 2 दूनी 4, 2 1 2, कट गया। अब देखिए यहाँ पे 2 के 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये वाला देख लेते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। हम देखिए यहाँ 2 के पावर 6 था, तो यहाँ 2 के पावर 6 लिखेंगे, इंटू यहाँ पे 5 का पावर नहीं लिखाएगा, कुछ नहीं तो 7 इंटू 13 लिखाएगा। तो यह हर का अभाज्य गुणनखंड 5 इंटू 7 इंटू 13 है और इसे 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अतः यह एक अशांत आवृत्ति अशांत आवृत्ति दशमलव अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है, ठीक है। इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इस प्रकार से चौथा प्रश्न है, ठीक है, 15 है या 1600 है, ठीक है। उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए 15 को तोड़ेंगे, भाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 3 से 3 5 15, 5 1 1 बार में। अब फिर 16 का कर लेते हैं, 1600 का 2 8 16, 2 चक 8, फिर से
2 का 4, फिर से 1 बटे 2, 2 पचे 10, 2 का 4, 2 पचे 10, 5, कट गया। देखिए पूरा कट गया। अब यहाँ से लिखते हैं 3 है तो 3 × 5, ये वाला 3 लिखे। फिर यहाँ पे क्या तो 1 2 3 4 5 6 ठो 2 है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6 और 5 2 ठो है, 5 2 ठो लिखे। अब 3 × 5, ठीक है। देखिए ये वाला 5, ये 5 कट गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 6 × 5, ठीक है। हम इसको लिखेंगे, लिख लेते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 6 × 5 है और इसे 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप में लिख सकते हैं। हर का अभाज्य गुणनखंड 256 × 5 के पावर है और इसे 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप में लिख सकते हैं। अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बताते हैं रफ में 2 के पावर 6 है, n है, × 5 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, और देखिए 1 है तो कुछ नहीं, 5 के 2 के पावर 6 × 5 कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका n को m के फॉर्म में 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अब देखिए 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न है 29 × 343। इसको सोल्व करते हैं। देखिए इसको काटना है। देखिए 7 से जा रहा है, 3 से नहीं जाएगा, कहीं एक बार में 3 आया था, एक बार 3, 13 13 के टेबल में नहीं आ रहा है। ये 7 से चलाते हैं। 7 7 28, तो 29 30 31 32 33 34, 6 97 63 कट गया। फिर देखिए 7 7 49, फिर 7 एकम 7 कट गया। ये 29 29 का यहाँ पे 7 × 7 × 7,
ठीक है, 7 के पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे हर को 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के m के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, अतः यह एक अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है। तो इसी तरह सॉल्व हो गया। तो देखिए छठा प्रश्न है, देखिए इस तो दे दिए है, देखिए यहाँ पे 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, इसको डायरेक्ट लिख देंगे, इसको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, खाली लिखना है थोड़ा सा। हर 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 का अभाज्य गुणनखंड को 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किया जा सकता है, अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। चलिए प्रश्न सॉल्व हो गया। तो अगला प्रश्न है, तो 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये फैक्टर किया हुआ है, तो यहाँ पे लिखना है सिर्फ हर को 2 को पावर n इंटू 5 के पावर m के
रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 2 के पावर n 2 के पावर m, लेकिन यहाँ पे ये भी दे दिया तो 3 हो गया, तो 2 के पावर n और m के पावर में रहता है तो शांत रहता है, इस प्रकार का नहीं रहता है तो अशांत रहता है, इसलिए यह शांत नहीं है। अतः यह एक अशांत आवृत्ति प्रसार है। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब अगला प्रश्न है, इसको लिख सकते हैं 6 का फैक्टर करेंगे, 2 से 2 का 4 देती है 6, कट गया, वहाँ पे 15 का 3 × 5 = 15, ये भी आ गया। ये 2 × 3 और 3 × 5, ठीक है, ये 3 कट गया, 2 के पावर 5 के रूप में है। और का अभाज्य गुणनखंड को 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप में लिख सकते हैं। अतः लिख सकते हैं यह एक शांत मतलब प्रसार है। देखिए, उन्हें 5 के पावर 1 है इंटू 2 के पावर 0 है, तो 5 के पावर n इंटू 2 के पावर 0 1 होता है, तो 5 के पावर 1, तो इस प्रकार के फॉर्म में लिख सकते हैं रफ। ये लोग फेयर कॉपी में नहीं लिख रहे, समझाने के लिए लिखे थे, ठीक है। तो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये शांत दशमलव प्रसार है। और देखिए अगला प्रश्न है, नाइन का है 35 है और नीचे में 50 है, इसको फैक्टर करते हैं, 3 × 5 एक बार में 3, 2 से चलेगा, आगे 2 से, 2 का 4, 2 × 5 10,
फिर 5 से बचे 25, फिर अब नहीं कट रहा है। देखिए 35 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। 35 टू 2 इंटू 5 के पावर 2 हर अभाज्य खंड को 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में लिख सकते हैं। अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, दस नंबर का है। इसको अभाज्य में खंड करेंगे। एक बार में 2, 0, 2 पच्चीस 10, 105, फिर 2, 2 से नहीं चलेगा, 3 से चलेगा, 3 का 3 छः 3 9, 3 पच्चीस 15, 5 7 35, कट गया। इस तरह से 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इस रूप में आ गया। या हर अभाज्य गुणन खंड को 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अतः यह एक अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है। देखिए 1 का सॉल्व हो गया।
अब दूसरा प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए 1 का पूरा कंप्लीट हो गया। और देखिए दूसरा प्रश्न है, ऊपर दिए गए प्रसार में उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। मतलब जो शांत है उसको परिमेय संख्या दशमलव के रूप में लिखना है, जिसमें पॉइंट के रूप में होना चाहिए। तो देखिए उसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 का नंबर 1 है ये, और जो है सो शांत दशमलव है, ठीक है। और फिर देखिए दूसरा नंबर भी है, ये भी शांत है। ये तीसरा नंबर जो है, तीसरा नंबर शांत अशांत आवृत्ति का है, इसको नहीं लिखेंगे, दूसरे का लिखेंगे। और 5 का भी देखिए यहाँ पे शांत दशमलव है, तो इसको भी बनाएंगे। और 5 के बाद 4 के बाद 5 देखिए अशांत आवृत्ति का है। और 6 देखिए शांत है, ये भी 7 नंबर का अशांत आवृत्ति का है। और 8 का शांत दशमलव है, शांत है। और फिर 9 का शांत है, ठीक है। और 10 का अशांत आवृत्ति का है। तो जो जैसे में क्वेश्चन नंबर 1 में जो शांत है, शांत आवृत्ति का है, जो क्वेश्चन 1 है, 1 का 1 है, 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है। 1 2 3 4 5, 5 ठो शांत है और 6 भी है, ठीक है। तो इस तरह से 6 ठो शांत है। तो इसको सॉल्व करेंगे बारी बारी एक एक करके। देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए इससे भागा भी दे सकते हैं इस तरह से। थ्री 1 2 5 इंटू इस तरह से। ये देखिए इस तरह से बहुत लंबा प्रक्रिया चल जाएगा, जैसे मैं इसको यहाँ 0.0 करके लेना पड़ेगा, नहीं कट रहा है, इसलिए हम दूसरा चीज से बताते सॉल्व करेंगे इस प्रकार से। 300 मतलब 25 है, इसको यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 5 से 6, इसको सॉल्व पहले से कर चुके हैं इस प्रकार का। 5 एक बार में कैरी देगा 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 का 10, 5 25, 25 1 2 3 4 5, ये 5 आ गया। 13 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 1 2 3 4 तो 5 ये 13 टू 5 के पावर 5 है। अब देखिए यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं है, ऊपर में अपने से लेना है। मैं अपने से 2 के पावर 5 लिए, यहाँ पे भी 2 के पावर 5 लिए, तो ये दोनों कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 13 2 के पावर 5 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, जैसे मैं 2 का 2 4 इस तरह से 1 2 3 4 5, 2 का 2 4, 4 का 4 8, 8 का 8 16, 16 का 16 32, यहाँ पे 32 आए। तो 2 के पावर यहाँ पे 32 लिखेंगे, ठीक है। और ये 5 इंटू 2, ये दोनों का पावर इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ये 5 है, ठीक है। और देखिए ये जो है इसको इंटू करेंगे, 32 इंटू 13,
3 का 3 6, 3 9, 3 का 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा और 3 का 3 6, 3 दूनी 9, कट गया। एक बार में 2, एक बार में 3, 6 9 1 10, 1 11 के 1 4, 416 आया। तो यहाँ पे 416 लिखेंगे, 416। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 10 आएगा, 10 के पावर 5 है। तो इसको इस प्रकार से 416 10 के पावर कितना 5 2 0 है, तो 5 2 1 2 3 4 5 5। अब इसको देखिए पॉइंट में ले जाना है, ये 3 गो है तो यहाँ पे 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट पड़ जाएगा और बाकी 2 0। जैसे में 416 है तो यहाँ पे 1 2 3 के बाद 2 ठो 0 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 पॉइंट 0। देखिए यहाँ पे जिस तरह पर रहेगा उस प्रकार से पॉइंट देंगे। जब आप 3 ठो है तो 1 2 3, उसके बाद 2 ठो 0, तो 2 ठो 0 बैठाएंगे, उसके बाद पॉइंट देंगे। ठीक है, जैसे में क्वेश्चन रहता था 10 है और यहाँ पे रहता था 4, तो इसको पॉइंट देते थे, किस पर देते थे, यहाँ पे इस पर पॉइंट देते थे। जैसे में 2 के पावर 20 रहता है तो यहाँ पे 4 5 2 10 लिखते थे, कट जाता था। जैसे में 4 बाय 10 रहता था तो इसको लिखते थे 0.4। देखिए इसको सॉल्व करेंगे फिर वही आएगा, तो इसलिए इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो वही फिर संख्या आ जाएगा, इसलिए ये आंसर है। इसको दशमलव में लिखना था पॉइंट में, तो हो गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न, 17 बाय 18 है। अब इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 का 2 4, 2 4 एक बार में 17 है, 2 के पावर इंटू 2 है, फिर 17 इंटू 2 के पावर 3 है। अब अपने से इसको करने के लिए 5 के पावर 3। देखिए आप 5 इसलिए लिखते हैं क्या कि 10 के रूप में आ जाएगा, तो 10 का रूप में आ जाएगा तो आसानी होगा। तो यहाँ पे 5 का पावर 3 जो यहाँ पे रहेगा वो सेम यहाँ पे करना है, और जो पावर रहेगा यहाँ 5 पावर करना है। और ये 5 का रूप में इसलिए करें 10 हो जाएगा तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नहीं है, अब 15 है तो 5 इंटू 5 इंटू 5 25, 25 इंटू इसको 25 होगा, 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25 के 5 बकिया 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, 125। तो यहाँ पे हो जाएगा 17 इंटू 125 या 2 इंटू 5 के पावर 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे इस प्रकार से। तो 125 को 17 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 5 7 35 के 5 बकिया 3, 5 का 5 10, 5 7 35 के 5 बकिया 3, 17 से 14 14 15 16 17, 17 के 7 बकिया 1 7, 7 और 1 8, 5 2 1 5 12 होगा, 8 2 10 10 के 11 के 1 बकिया 1 1 1 2, कितना है 200 नया 2 1 2 5 और यहाँ पे 10 के पावर 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 के पावर 1 2 5 है, यहाँ पे 10 के पावर 3 है, तो इसको पॉइंट देंगे 2.125। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो फिर संख्या यही आ जाएगा, तो ये आंसर। ठीक है, इसको सर्च करके इस तरह सॉल्व किए, ये वाला जो है सो रफ करके दिखाए थे। ठीक है, और दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न,
देखिए 2 8 16 0 2 चकम 4 2 चक 8 0 0 फिर 2 का 2 4 फिर 10 फिर 25 5 बना कटिए। देखिए यहाँ पे 3 इंटू 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 5 इंटू 5 एक 5 कट गया और 3 2 के पावर 6 इंटू 5 का पावर 1। यहाँ कुछ नहीं है तो अपने मन से देंगे 5 के पावर 5 लेंगे। देखिए यहाँ 5 के पावर 1 बचा है तो यहाँ पे कितना घट रहा है 5 के पावर 6 करने के लिए, तो 5 के पावर 5 करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इंटू करेंगे और 5 के पावर 5 देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 के 3 है, अब इसको यहाँ 5 का पावर 5 करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे कर देते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 5 1 2 3 4 5। इसको इधर से करते हैं, इसको इधर से करते हैं, 25 आया 25 आया। इसको 25 से 25 इंटू करेंगे कितना होगा 25 इंटू 25 25 का 5 बकिया 2 5 10 10 2 12 फिर 5 का 5 10 10 का 0 2 4 4 1 5 5 2 625 हो गया। अब 625 को 5 से इंटू करेंगे, 25 का 5 बकिया 2 5 दूनी 10 10 2 12 के 2 बकिया 1 4 30 30 और 1 31 कितना आ गया 3 इंटू, इसको इंटू करेंगे तो 3 1 2 5। ठीक है, और यहाँ पे 2 के पावर 6। अब देखिए जुट जाएगा तो 5 का पावर 6 हो जाएगा। अब चलिए इसको इंटू करते हैं, यहीं पे 3 से 5 नहीं सॉल्व करते हैं, 5 15 के 5 बकिया 1 3 5 15 के 5 बकिया 1 3 का 3 6 6 1 7 एक बार में 3 और 3 दिया 9 आ गया। 2 इंटू 5 के पावर 6 देखिए यहाँ पे 9 3 7 5 10 के पावर 6 है 9 3 7 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब 6 को पॉइंट देना है 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 यहाँ पे हो जाएगा 0 0 9 3 7 5 1 2 3 4 5 6 हो गया, ये हो गया आंसर। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं 8 नंबर का। एट का यहीं सॉल्व कर देते हैं, ये ज़्यादा लंबा नहीं है, तुरंत हो जाएगा। फिफ्टीन है, इसे 6 का फैक्टर करेंगे, 2 का 2 4 दिया 6 2। अब 5 का 3 5 15 कटिए 2/5 आया। तो 5 आया। अब देखिए
वो 10 के रूप में करना था, तो देखिए 2 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करते, 2 4 10। अब इसको पॉइंट में करेंगे 0.4 आंसर। बस इसको इतने करना था, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। वो क्वेश्चन नंबर 6 छूट गया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3 टू 5 के पावर 2। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 दे दिए, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। 223 यहाँ पे देखिए कितना करना है, 3 करना है। तो यहाँ 5 के पावर 2 है, तो कितना से इंटू करेंगे, 1 से। यहाँ 5 के पावर 1 से, ठीक है। 27 से इंटू 5 करेंगे, और यहाँ पे 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3 हो जाएगा। इसे इंटू करेंगे कितना होगा, 35 15 के 5 बकिया 1, 10 10 और 1 11, 115 टू 5। एक 115 10 के पावर 3 अब पॉइंट देंगे 0.115 हो जाएगा आंसर, ठीक है। आंसर हो गया। अब रह गया एक ठो सॉल्व करना। नाइन नंबर का 35 है, यहाँ 50 है। देखिए इसको 5 से 5 7 35 कटिए, और 50 को 2 से 2 का 4, 4 2 5 10, फिर 5 से 25 कट गया इस तरह से। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू 7, फिर यहाँ पे 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। ये 5 कट गया, यहाँ बचेगा 7 इंटू 2 इंटू 5। तो पॉइंट में करना था 7 इंटू 10, तो इसको पॉइंट करेंगे तो 0.7 आंसर हो गया। सॉल्यूशन सॉल्व हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर का हो गया। अब तीसरा नंबर का, कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 नंबर का देखिए इस प्रकार से है, तो इसको हम कह सकते हैं यह एक परिमेय संख्या है।
नहीं, इस तरह पॉइंट में जाके कट जा रहा है पूरा टोटल। तो इसको, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो संख्या जैसे में 7 है, 2 चक 2 चौतिया 6, 2 तिया 6 होता है। एक पॉइंट के बाद पॉइंट लेंगे के बाद 0 लेंगे, 2 पच्चे 10, 5 बार में। देखिए, तो इस प्रकार का जो संख्या रहता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, शांत बोलते थे। तो इस प्रकार से ये पूरा कट रहा है, तो ये पॉइंट के बाद पूरा जगह कट रहा है, तो इस संख्या हो जाएगा शांत। इसलिए इसको हम कह सकते हैं, इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट हटाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 to 0 हो जाएगा। ये 2 के पावर 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और यहाँ 10 के पावर 9 लिख सकते हैं। 9 0 है तो 9 लिख सकते हैं इस तरह से। अब देखिए, इसको फैक्टर भी कर सकते हैं। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 10 का फैक्टर 2 इंटू 5 देके 9 कर सकते हैं। देखिए, इसका भी पावर 9, इसका भी पावर 9, तो वही संख्या आ रहा है। तो देखिए 2 के पावर n इंटू 2 के पावर m के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 के पावर 9 इंटू 5 के पावर 9 लिख सकते हैं, इसका हर का अभाज्य गुणनखंड कण 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का होता है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है, जीरो पॉइंट 0.1 2 0 फिर 1 2 2 to 0 तो 1 2 3 to 0 तो 1 2 3 4 to 0 है। तो इसी प्रकार से चलते रहा। तो ये क्या है, हम लोग जानते हैं अशांत परिमेय संख्या है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, इसका दशमलव प्रसार
अशांत तथा आवृत्ति है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक हो गया। तीसरा प्रश्न है, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब इसको कहते हैं बार। इसका मतलब कि ये संख्या रिपीट होते रहेगा बार बार। जैसे में 10 है, 3 बार में 9 कट गया, 1 फिर 0 लिए, फिर 3 से चलाएंगे, फिर तो देखिए यहाँ पे ये 3 3 इस तरह से दर्शाते चलते रहता है, तो वही संख्या इसमें रिपीट होते रहेगा। तो इसको लिखेंगे इसका सह दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, इसलिए यह एक मय संख्या है। ठीक है। मैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो पॉइंट हटाएंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से चलते रहेगा। इसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अतिरिक्त एक और गुणनखंड होगा। ठीक है। चलिए पूरा वीडियो सॉल्व हो गया और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।